भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आईटीआई में आग का तांडव, लाखों का नुकसान। जिला पंचायत के 10 कर्मचारियों की सेवा समाप्त, जिला पंचायत सीओ ने किया आदेश। दमोह नगर पालिका में हुए कार्यों की शिकायत की बीजेपी कार्यकर्ता ने, दमोह कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सोशल मीडिया पर लिस्ट हुई थी वायरल। और दमोह में फिर हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई। दमोह नगर पालिका के सफाई विभाग के सामान खरीदे और विभिन्न कार्यों के भुगतान में कथित घोटाला सामने आया है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट वायरल हो रही है, जिसके बाद शिकायतकर्ता सिविल वार्ड नंबर 6 निवासी आशीष शर्मा के द्वारा दमोह कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया है और कहा गया है कि जो भी ये निर्माण कार्य हुए जिसकी लिस्ट लगातार वायरल हो रही है, जहां बताया जाता है कि चूना खरीदी जिससे की गई, उससे ट्रैक्टर भी सुधरवा लिया गया, कई तरह के सामान खरीद लिए गए, कई तरह की अनियमितताओं के आरोप उनके द्वारा लगाए गए। दमोह कलेक्टर से मिलकर उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई है। उनका कहना है कि संपूर्ण मामले में जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल हुआ, यहाँ पर एक संगठित रूप से गड़बड़ झाला हुआ। हाँ, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से नगर पालिका दमोह की सफाई विभाग की भ्रष्टाचार की एक लिस्ट लगातार वायरल हो रही थी, जो लगभग तो जिसमें भुगतान संबंधी जानकारी थी जो वर्ष 2022 और 2023 की थी। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिस्ट वायरल हो रही थी, जिस पर लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। हमने नगर पालिका के अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे जानना चाहा कि इस लिस्ट के संदर्भ में वो हमें उचित जानकारी दें कि ये सही है या गलत है। हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, हमारी आईटीआई लगाने के बावजूद नगर पालिका के द्वारा हमारे लिए कोई भी जानकारी इस संदर्भ में उपलब्ध नहीं कराई गई। जब इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो जो हमारे दमोह शहर के ईमानदार माननीय कलेक्टर
उनकी कार्य पद्धति को, उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए कि हमें भी न्याय की आस पैदा हुई कि हमारे लिए भी इस विषय में और हमारे दमोह शहर की जनता के लिए इस विषय में न्याय प्राप्त हो सकता है। तो हमने पूरी लिस्ट के साथ लिखित रूप से माननीय कलेक्टर सुधीर कोचर जी को यह जानकारी दी और उनको लिखित शिकायत उनको दी। तो उनने इस पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराने की हमारे लिए का भरोसा दिया। अब आते हैं सेकंड लिस्ट के भ्रष्टाचार होने पर। अगर कोई भी कार्य, कोई भी सरकारी संस्थान अगर करता है तो उसका एक शासन की गाइडलाइन होती है कि उसको नियमबद्ध तरीके से टेंडर प्रोसेस के द्वारा या और पेपर पत्रों में, समाचार पत्रों में उसकी निविदा जारी किया जाए। मगर एक तरीके से इस लिस्ट में जिस तरीके से पेमेंट करे गए, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि किस नियम के तहत पेमेंट किए गए। और एक और शासन का एक नियम है कि 1 लाख से नीचे के जो काम होते हैं वो कोटेशन के माध्यम से होते हैं। कोटेशन के माध्यम से होते हैं तो उसमें ई निविदा नहीं लगती है। ई निविदा नहीं लगती है तो ये सारे पेमेंट जो एक काम 4 लाख रुपए का है उसको पार्ट पेमेंट में कर किसी का पेमेंट 91,000 रुपए, किसी का 92,000 रुपए, किसी का 86,000 रुपए के रूप में किया गया। इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। सेकेंड चीज, अगर हम किसी भी कार्य को देखते हैं जो किसी भी संस्था को दिया जाता है तो उस कार्य में एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जाता है। यहाँ पर इस लिस्ट में देखा गया है कि एक ही संस्था है जिससे खरीदी भी कर ली गई, चूना भी खरीद लिया गया, उनसे झाड़ू भी खरीद ली गई, उनसे ट्रैक्टर भी सुधरवा लिए गए, उनसे श्रमिक भी सप्लाई करवा लिए गए। तो इस प्रकार की संस्था आज तक मेरी नजर में तो नहीं आई है जो इतने सारी एक्सपीरियंस को अपने अंदर इनबिल्ड करके रखती हो। तो ये शुद्ध भ्रष्टाचार है और हमें अपने माननीय कलेक्टर महोदय पर भरोसा है कि ये विस्तृत जांच होगी और हमारे दमोह शहर को न्याय मिलेगा। क्या नाम लिखते हैं आप? पंडित आशीष शर्मा, दमोह। इस संबंध में जो शिकायत की गई है, दमोह कलेक्टर का कहना है संपूर्ण मामले की जांच कराई जाएगी। 15 दिनों में ये रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आगे कार्यवाही तय की जाएगी। चंद फरमा द्वारा दमोह नगर पालिका से संबंधित 3 विषय मेरे संज्ञान में लाए गए हैं। पहला है जो अलग अलग उनके कंपोनेंट्स हैं उसमें आउटसोर्स पे जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के संबंध में एक मामला है। दूसरा मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के संबंध में। और तीसरा मामला है कुछ भुगतानों के संबंध में जो कि टुकड़ों में भुगतान करने के संबंध में कथित आरोप लगाए गए हैं। इन तीनों विषयों पर मैंने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि इनमें अगले 15 दिन के अंदर जांच कंप्लीट करके और मेरे सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ये सारे विषय ऐसे हैं जिनमें जांच होना आवश्यक है और जांच करके एक दीर्घकालीन रणनीति आगे बनाई जाएगी कि आगे इस तरह की चीज़ें कभी रिपीट ना हो। तो इसकी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। सिर्फ 15 सोशल मीडिया पर यह लिस्ट आने के बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तो चंद महीनों की लिस्ट है। अगर विभिन्न वर्षों की लिस्ट निकाली जाए तो और भी अधिक गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आ सकते हैं। दमोह कलेक्टर कितनी जांच करा पाते हैं ये देखने लायक होगा, क्योंकि ये नगर पालिका है, इसकी जांच हमेशा अधूरी रह जाती है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया। बताया जाता है कि नोहटा ITI में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे लाखों रुपए के कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। साथ ही अन्य सामान जो यहाँ पर रखा हुआ था वह भी जलकर खाक हो गया। सुबह की यह घटना बताई जा रही है। स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे तो उनके द्वारा देखा गया कि यहाँ आग की लपटें निकल रही हैं। लगातार चारों ओर से धुआं ही धुआं निकल रहा था। बिल्डिंग के जो अन्य कमरे हैं उनमें भी आग फैलती चली गई, जिसके चलते बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। दमोह से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचेगी, उसके बाद आग को बुझाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस को काफी वक्त यहां पहुंचने में लगा है। ITI एक बड़ा संस्थान है। नोहटा में काफी स्टूडेंट है। इसमें यहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आग लगने के बाद अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। स्टूडेंट हो या फिर यहाँ के टीचर, तमाम लोग भागते नजर आए। सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं थे। पुलिस काफी देर से पहुंची। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। फायर ब्रिगेड दमोह से नोहटा पहुंची है, जिसके बाद आग पर काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। काफी बड़ी घटना है। आप देख सकते हैं नोहटा ITI में किस तरह से स्टूडेंट पहुंचे, उन्हें जानकारी लगी कि उनके संस्थान में आग लग चुकी है।
ये वही स्थान है जहां पर आग लगी थी। आप देख सकते हैं नोएडा ITI का ये पूरा मामला है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी थी, पुलिस मौके पर पहुंची है। यहां पर दमों से पहुंची फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू कर लिया गया है। हमारे विशेष संवाददाता दौलत रैकवार की रिपोर्ट। कैसे लग गई? लाइट गई है, उसका मारी आग लग गई। पहुंच कहाँ चालू है, देखो वो लगा दो फोन। आग पास मत जा भैया, कल हुए पास मत जा, दूर ही है। आप देख रहे हैं नोएडा ITI में, जहाँ पर सारे कंप्यूटर और टेबलें रखी हुई हैं। यहाँ भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के भी धरी, तो डर भी लग रहा हो। उधर मत जाने सर, पास में अरे उधर मत जाओ, बेटे सो रखिए अंदर, बेटे रखिए अंदर। हेलो हाँ सर, वन नहीं गाओ। आज ITI में आग लग गई है किन्हीं कारणों से। प्राप्त जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट का पता चला हुआ है। वर्तमान में मौके पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मौका जांच कर रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट के अलावा अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? राजेश कुमार साहू, नायब तहसीलदार नोएडा। कंप्यूटर लैब है जो, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसमें जनहानि वाली कोई जीरो है, जनहानि वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं हुई है। बस कंप्यूटर लैब में लगभग 30 कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, लगभग 6 AC, ये सारे सामान हैं और फर्नीचर सारा जो भी 24-25 बच्चों के बैठने की व्यवस्था रहती थी एक शिफ्ट के हिसाब से, वो सारा जल गया है। बाकी जन हानि कुछ भी नहीं हुई है, ना किसी को चोटें आई हुई हैं। अभी दमकल आई हुई है, फायर ब्रिगेड वाले आए हुए हैं, तो आग बुझाने का काम कर रहे हैं और आग पर काबू भी पा लिया गया है। थोड़ा बहुत बकाया तो भी जारी है काम। कितनी देर तक आग लगी रही? ये लगभग 9:30 से 10 के बीच में स्टार्ट हुई थी और अभी टाइम क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, मतलब लगभग 1.5 घंटे। जिस समय आग थी उस समय पर बच्चे कोचिंग स्कूल में ITI में उस क्लास में वक्त थे क्या? है, वो स्टार्ट शिफ्ट का ही टाइम होता है, इसलिए उस समय बच्चे लैब में उपस्थित नहीं थे, तो इस तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बच्चों को किसी तरीके की इंजरी वगैरह नहीं। मेन क्या कारण समझ में आ रहा है? मुख्यतः अभी तो प्रथम दृष्टया देखने पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ही समझ में आ रहा है। अब बाकी आगे चल के देखते हैं, जांच बैठा करेंगे और क्या कारण निकलते हैं। कौन सी संस्थान है ये शासकीय ITI नोएडा जिला दमोह, जो कि आदि सरगुड़ी जैन मंदिर के पास स्थापित है, शासकीय संस्थान। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रशिक्षण अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, देवेश जयसवाल नाम। मौके पर सर दंगल वगैरह की गाड़ियाँ? मौके पर दमकल की गाड़ियाँ भी एक आई हुई है जो काम कर रही है और उसने बहुत हद तक काबू पा लिया है और कंट्रोल में है और सारी चीज़ें। थैंक यू सर।
फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। दमोह जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ऐसे निर्माण कार्य होने थे जिससे किसानों को फायदा हो सके, जहां पर जल का संचय हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि ऐसे स्थानों को चयन किया गया जिसका किसी को लाभ नहीं हुआ। अनुपयुक्त स्थल का चयन किया गया, तालाब के कार्य अमानक गुणवत्ता के साथ किए गए, पिचिंग स्टोन मानक स्तर का नहीं पाया गया, प्राक्कलन के अनुसार वेस्टवियर नहीं पाया गया, जल भंडारण क्षमता प्राक्कलन के अनुसार नहीं पाए जाने पर तमाम तरह की जो अनुमितताएँ थी यहाँ पर की गई हैं, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और बताया गया कि पटेरा तेंदुखेड़ा विकासखंड में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन अंतर्गत जो निर्माण कार्य किए गए हैं, अमृत सरोवर में जो पिचिंग की गई है उस पर भी साइज मानक स्तर की नहीं है, वेस्टवियर की चौड़ाई भी प्राक्कलन के अनुसार नहीं है। कई तरह की अनियमितताएं पाए जाने के बाद अंततः जिला पंचायत सीओ दमोह अर्पित वर्मा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें श्री बिजलाल अहरवाल जिला परियोजना अधिकारी राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन दमोह के अलावा आदित्य दुबे, अरविंद पटेल, राजेंद्र अहरवाल, जितेंद्र राजपूत, अनुराग खरे, राहुल वर्दिया, कैलाश पटेल, मनीष वर्मा और संजय जैन की जो सेवाएं हैं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। कलेक्टर द्वारा ये आदेशित है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह अर्पित वर्मा के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि दमोह जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जमकर अनियमितताएं की गई हैं, जिसके चलते ये संपूर्ण जांच बैठाई गई थी। 21 कार्यों की जांच हुई, जिसमें पाया गया कि जिस तरह से प्राक्कलन बनाया गया था उसके अनुसार निर्माण कार्य नहीं है। आप देख सकते हैं ये वही अधिकारी हैं जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनका जो नाम है वो ब्रिजलाल अहरवाल है, जिला परियोजना अधिकारी राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन जिला दमोह है, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इसके अलावा 9 अन्य लोगों की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। आदेश जारी हो चुका है। 14 मई को ये आदेश जारी हुआ था। तमाम ब्लॉकों में आदेश पहुंचाया जा चुका है। बताया जाता है कि कुछ अधिकारी इस आदेश को रिसीव नहीं कर रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं अनियमितताओं की बात सामने आ रही थी। बात पर मोहर लगी। जिला पंचायत सीओ के द्वारा तत्काल प्रभाव से 10 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। निर्माण कार्यों के साथ साथ वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। काफी बड़ा मामला जिला पंचायत से सामने आया है। दमोह शहर में दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। लगातार अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। टीन शेड हो या फिर पक्की दुकानों के बाहर अगर कोई निर्माण कार्य है तो उसे हटाया जा रहा है। दमोह के स्टेशन चौक से लेकर बस स्टैंड तरफ जो अतिक्रमण है उसको आज हटाया गया। दमोह तहसीलदार मुहिद्दीन मौके पर रहे। नगर पालिका का अमला मौजूद था। यहाँ पर राजस्व विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी नजर आए। किस तरह से यह अतिक्रमण चला, लगातार लोगों के द्वारा किस तरह से कहीं समर्थन तो कहीं विरोध किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। तारादेई थाना अंतर्गत एक 25 वर्षीय महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। महिला तेंदुखेड़ा से अपने गांव सारस बगली मोटरसाइकिल से जा रही थी। तारादेई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दरौली गांव के समीप पीछे से आ रही मोटरसाइकिल की टक्कर लग जाने के कारण महिला मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई, जिसकी मौके पर मौत हो गई। महिला के साथ एक बच्ची भी घायल हुई है। परिजन महिला को लेकर तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। महिला का नाम नेहा कुर्मी है। बताया जा रहा है कि वह सारस बगली की रहने वाली है, वापस जा रही थी, तभी यह घटना घटित हुई है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या घटना घटना एक ये हुआ था कि आज ये नेहा कुर्मी है जो है सारस बगली की, तो जो एक्सीडेंट को हुआ तो मैं भर्ती हो CSC तेंदुखेड़ा आई थी, जो वहाँ खत्म हो गई थी। तो उन्हें तहरीर भेजी अपन को, तो जीरो को मार्ग कायम करके उनको पंचनामा कार्रवाई कर दी। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा एक अपील की गई है। लोगों को जानकारी दी गई है कि वे भ्रम में ना आए, सरकार उनके साथ है। तीर्थ यात्रा पर जो यात्री गए हैं उनकी सुविधा के लिए कुछ नंबर भी जारी किए हैं। आइए जानते हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी से क्या कहना है। कल ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि 4 धाम की यात्रा पर उत्तराखंड गए श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, तो सारी बड़ा जाम भी लगा हुआ है। तो सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की गई और पता चला कि 4 धाम की यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं के हृदयघात के कारण असामयिक निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति एवं परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बात करके मध्य प्रदेश शासन की ओर से मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की अंतरिम सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यात्रा में गए श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर श्रद्धालु सहायता के लिए इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं और पूरे घटनाक्रम पर सरकार नज़र बनाए हुए है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी डॉक्टर मोहन यादव जी की बात हुई है, तो कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ जो 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालु गए हैं उत्तराखंड में ना हो, इसकी सरकार पूरी चिंता कर रही है। और जो लोग अभी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, तो अगर कोई यात्रा अपन ने तय की है उत्तराखंड की, तो उस यात्रा को स्थगित कर दें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत साहू, लकी DCN न्यूज, तेंदुखेड़ा। खबरों में हम बात करते हैं मड़ियादों की, जहां पर एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जाता है घायल व्यक्ति का नाम पूरन लोधी है, जो मोहरई के जंगल में तेंदु पत्ता तोड़ने के लिए गया हुआ था। जंगल में अचानक झाड़ियों में रीछ छुपा हुआ था, जो सामने आ गया। उसके द्वारा युवक के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वह पेड़ पर चढ़ गया। इसी बीच स्थानीय लोगों को जानकारी लगी, वह मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले जाया गया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वन्य प्राणियों की प्रजाति देखने को मिलती, जिसमें खुकार, रीछ,
तेंदुआ, भेड़िया और जंगली सुअर शामिल हैं। ऐसे में ग्रामीण को जंगल में जाने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। मड़ियादा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। जंगल का गाछ में तेंदुपत्ता तोड़न लगे हैं। तेंदुपत्ता तोड़ा तो मैं अच्छा मैं ध्यान नहीं दवा कर मतलब ये का है का नहीं है अपने मन लगा तोड़त रहे तो हम तोड़त तो फिर हमने देखो पथारे के लौट के हमने देखो तो रीछ रहे तो हम पेड़ पर था रीछ। हाँ पेड़ पर था तो रीछ तो हम भी चढ़ा गए तो वे भी चढ़े और दूसरे हम मुझे यहाँ ऊपर से मतलब तुम वहाँ से उतर के दूसरे पेड़ पर चढ़े। हाँ तो रीछ भी वहाँ चढ़ा है। रीछ भी चढ़ाया वहाँ से हम कूदे हैं फिर रीछ वहाँ का भाव हम ना दे फिर इसके बाद में नहीं पता कहाँ होगा कहाँ नहीं यहाँ पर होगा जहाँ। सागर जिले के गड़ाकोटा के ग्राम माधव कोटमाई माता मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा व रामलीला का भव्य आयोजन में आज मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। कथा स्थल पर पहुंचे जिन्होंने राष्ट्रीय संत अनुज दास जी महाराज के साथ यज्ञशाला की परिक्रमा लगाए। इसके बाद मंत्री जी विशाल भंडारे में शामिल हुए, मन से अपनी बात भी रखी। श्री राम कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ देखी गई। प्रतिदिन सुबह की बेला में श्री राम महायज्ञ हुआ, दोपहर की बेला में कथा और रात्रि के समय रामलीला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष सहयोगी के रूप में झूड़ा सरपंच लखन लोधी, मड़िया प्रधान प्रीतम सिंह लोधी, सरपंच राम कुमार लोधी, हरदी सरपंच बाबू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आचार्य को और जिन लोगों ने इस यज्ञ में सपरिवार भागीदारी की है उन सबको यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस यज्ञ का फल आपको भी मिले और आपके क्षेत्रवासियों को मिले। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को बनाया है। 24 गुरुओं का बड़ा सुंदर संतों ने ध्यान लगा करके देखा। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। कथा का समापन हुआ है और श्री राम कथा का समापन हुआ है और भंडारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ श्री राम महायज्ञ की पूर्णाहुति जो हो रही है वो सबके कल्याण के लिए, यज्ञ सबके कल्याण की कामना के लिए होता है और यज्ञ से किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, यज्ञ से पूरे नगर का कल्याण होता है। कहते हैं जहाँ तक इसका वातावरण, जहाँ तक इसकी हवा की खुशबू जाती, धुआं पहुँचता है, वहाँ तक कल्याण होता है। यज्ञ की महिमा आज से नहीं है, सनातन धर्म से चली आ रही है। राजा राम जी स्वयं यज्ञ। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेजगांव थाने की मलिया चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर बताया जाता है कि पल्सर बाइक में टक्कर मारी गई है, जिसके बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार किया गया, उसके बाद उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। युवक की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। युवक के परिवार के लोगों को जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर वाहन दुर्घटना हुई है, जिसके बाद परिवार के लोग दमोह पहुँचे हैं। मामले में लगातार कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। चौकी प्रभारी राकेश पाठक के द्वारा मामले में उचित जांच की बात कही गई है। साथ ही परिवार के द्वारा समुचित उपचार कराया जा रहा है। घायल को जबलपुर रेफर किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। इतनी जानकारी हमारे के लिए कि सोमखेड़ा और हिमालय के बीच एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ। संदीप यादव, ग्राम पंचायत मनका से। उम्र कितनी होगी? उम्र उसकी लगभग 22 साल। कहाँ जा रहे थे जी? जी मामा के यहाँ से लौट रहे थे जी, शेरी से। आप कौन हो इनके? हम इसकी चाचा हैं। घटना कहाँ की बताई है? घटना सोमखेड़ा और इमलिया के बीच की।
कैसे हुई? जो टू व्हीलर से थे वो कैसे हुआ? नहीं, ऑटो से। ऑटो से? ऑटो से। अब कहाँ के बोल दिए डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने जबलपुर की बोल दी। अकेले थे जी? हाँ, वो लड़का अकेला था। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा दमोह शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये दमोह का सबसे व्यस्ततम इलाका है, घंटा घर, जहाँ पर भारी वाहन गुजर रहा है, कंटेनर गुजर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुलिसकर्मी भी खड़ा हुआ है, जिससे कुछ बात चल रही है। उसके बाद ये जो कंटेनर है वो सीधा चला जाता है। काफ़ी परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि कई जगह ये कंटेनर रुक जाता है। कंटेनर इसलिए रुक जाता है क्योंकि पर्याप्त जगह नहीं होती। देखने लायक होगा कब तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लग पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के पटेरा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस भव्य कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। किशोरी वैष्णवी घर के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज, दमोह। वो ब्राह्मणी प्रभु अपने पति से इतना प्रेम करती और इतनी अपने पति की सेवा करती रहती थी, सदा पतिव्रत धर्म को धारण किए रहती थी। एक दिन उसके पति को किसी कारणवश कहीं बाहर जाना था। अब जब उनको बाहर जाना था, ये जो ब्राह्मणी है ये अपने पति से कह के देखो आप तो बाहर चले जाओगे, परंतु हमारा ये नियम है जब तक आपको भोजन न करा दे जब तक हम नहीं ग्रहण करें। और हमें पता कैसे लगे? ब्राह्मणी क्या हमें पता कैसे लगेगा कि आपने भोजन किया या नहीं किया, तो हम भोजन ग्रहण करेंगे। जब तक आपके चरणों की सेवा न करें तब तक हम सोते नहीं। ब्राह्मण कहेंगे काम करो, जब तक हम नहीं आते जब तक हमारे पुतला बना। ब्राह्मण पुतला बना करके चले जाते हैं, कहते पहले इसको भोजन कराना, तब पश्चात स्वयं भोजन करना। और जब तक हम नहीं आते नहीं की सेवा पहले तो स्वयं भोजन करें, तो पुतले के चरणों की सेवा करें, तब पश्चात स्वयं सो गए। कुछ दिनों पश्चात वो ब्राह्मण आ जाते हैं। उसी समय ब्राह्मणी अपने पति को भोजन करा रही होती, पुतले रूपी पति को भोजन करा रही होती। उसी समय केवाड़ से खटखटाने की आवाज आती है। अब प्रभु गोपियां कहती प्रभु सुनिए। अब ये ब्राह्मणी क्या करती है, उस समय तो जब इनके असली पति द्वार पर खड़े हुए थे, जब तो ये भोजन करा रहे थे। यदि पुतले रूपी पति को ये भोजन ना करा करके असली पति को द्वार पर खोलती है, तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। और यदि जो असली पति द्वार पर खड़े हुए उनको द्वार ना खोल करके, किवाड़ ना खोल करके यहाँ पर इनको भोजन कराए पुतले रूपी पति को, तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। अब प्रभु प्रश्न ये है कि क्या चाहिए? भगवान ने इतना सरल प्रश्न है ये तो। इसका उत्तर ये है कि जब उसका पति वो जब बाहर गया हुआ था, ये कहकर के गया था कि जब तक हम ना आए, जब तक छोड़ करके और अपने असली पति को द्वार खोलने जाए। बोले पति के पास जाओ, अपने पति के पास जाओ। जब तक संसार में आप जगतपति उत्पन्न नहीं हुए थे, प्रकट नहीं हुए थे, तब तक हम पुतला रूपी पति को खूब पूज रहे थे, खूब सेवा कर रहे थे। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ITI में आग का तांडव, लाखों का नुकसान। जिला पंचायत के 10 कर्मचारियों की सेवा समाप्त, जिला पंचायत सीओ ने किया आदेश। दमोह नगर पालिका में हुए कार्यों की शिकायत की बीजेपी कार्यकर्ता ने, दमोह कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सोशल मीडिया पर लिस्ट हुई थी वायरल। और दमोह में फिर हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।